बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल उभरता सितारा। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। डिस्पोजेबल से रिलेटेड आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखी होंगी मार्केट में, जिनमें चम्मच भी हैं, जिनमें प्लेटें भी हैं, बॉक्सेस भी हैं, पोर्शन बॉक्सेस भी हैं और इसी तरह ट्रे भी हैं। डिफरेंट मटेरियल से तैयार हो रही हैं, लेकिन हमारे माइंड में कुछ सवालात हैं। सबसे मेन सवाल, वो लोग जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं कि इसकी मशीनरी क्या पाकिस्तान में कोई बनाता है, और अगर वो बनाता है तो छोटे साइज में अवेलेबल है कि बड़े साइज में अवेलेबल है, ताकि हम अपने बजट पे देख लें कि हम इस बिजनेस को कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिजनेस हर बंदा ये करना चाहता है, इसकी फैक्ट्री हर बंदा लगाना चाहता है अपने बजट के मुताबिक। इसी तरह एक और सवाल है, क्या डिफरेंट रॉ मटेरियल से तैयार करदा ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं? एक ही मशीन ये तमाम रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना के दे देगी? ये मशीनरी आती कहाँ से है, कितने की मिलती है और चलाया कैसे जा सकता है, लेबर कहाँ से मिलती है? तो आज का मेरा वीलॉग उन्हीं लोगों के लिए है जो डिस्पोजेबल के मैदान में आना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखें, उन लोगों के लिए जो कि इंटरेस्टेड है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा चाहिए। देखें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उन साहिबान से माल खरीदें और मार्केट में सेल करें जो कि इसकी फैक्ट्री लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं। इसमें आपको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 50,000 रुपए भी है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, करने वाले आप बने। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी फैक्ट्री लगाएं। अब मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान में बेसिकली डिस्पोजेबल आइटम जो हम डिफरेंट मार्केट या रेस्टोरेंट्स में या डिफरेंट शॉप्स में देख रहे हैं, अब इनमें डिफरेंस क्या है, फिर मशीनरी का क्या है। सबसे पहले यहां एक बात आपको समझनी पड़ेगी, कप्स या ग्लास की जो मशीनरी है वो एंटायर डिफरेंट है उस मशीनरी से जो बॉक्सेस या प्लेटें बनाती है। ठीक है, पेपर कप हो, प्लास्टिक का कप हो, थर्माकोल का कप हो, इनकी मशीनरी जो है वो डिफरेंट होती है और उसको तैयार करने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है और मशीनरी की कॉस्ट भी मुख्तलिफ है, चलाने का तरीका भी मुख्तलिफ है, इसी तरह बिजली कंजप्शन का भी तरीका मुख्तलिफ है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, थर्माकोल से रिलेटेड मशीनरी जो कि ग्लास तैयार कर रही है, 6 औंस के, 7 औंस के, 9 औंस के या 11 औंस के ज़्यादा मार्केट में मशहूर हैं। एंटायरली डिफरेंट मशीन है, उसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। मेरा ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर मौजूद है, लेकिन मौजूदा हालात में ये 2 से 3 करोड़ पे मुकम्मल मशीनरी आपको पड़ती है, जो सिर्फ ये ही बना के दे सकती है और कुछ नहीं बना के दे सकती। इसी तरह इसमें प्लास्टिक से रिलेटेड या थिन प्लास्टिक से रिलेटेड भी कप्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। थिन प्लास्टिक से रिलेटेड की जो मशीनरी है वो भी एंटायर डिफरेंट है, उसमें एक्सट्रूडर भी चाहिए। ये मशीनरी भी आपको 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ में कॉस्ट कर रही है, ये आप नोट कर लें। उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे सस्ती पेपर कप से रिलेटेड मशीनरी, जो आजकल मौजूदा हालात में ये हम अगर मंगवाएं 50 से 55 लाख रुपए में आपको जाके कॉस्ट करेगी और आप इजीली इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तीनों कप या ग्लासेस बनाने वाली मशीनरियां हैं, इसके लिए लेबर भी आपको 2 या 3 चाहिए, इससे ज़्यादा आपको लेबर नहीं चाहिए। कॉस्ट का मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम अपनी मेन प्रोडक्ट्स की तरफ जो मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर रखती हैं। तो सबसे पहले हम जो मशीनरी की बात करेंगे वो थर्माकोल से रिलेटेड होगी, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, कम अज़ कम 2 किनाल से 3 किनाल की जगह चाहिए। बिजली भी आपको इसमें 3 फेज़ इंडस्ट्रियल मीटर चाहिए और आपको इसमें गैस भी रिक्वायर्ड होगी। रॉ मटेरियल के लिए जिस तरह मैंने बताया 20 टू 30 मिलियन आपके पास कम अज़ कम रकम होनी चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इसकी जो सबसे छोटी मशीनरी भी आती है चाइना से, वो भी तकरीबन आपको 1.5 से पौने 2 लाख डॉलर में पड़ती है, फिर उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह अलग हैं। उसके बाद जो इसकी बड़ी मशीनरी है जो कि आप पाकिस्तान में मार्केट के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट तैयार हुए भी देख रहे होते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट आपको तकरीबन 12 करोड़ से 18 करोड़ में पड़ जाता है। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स की थी कि जी हमें पता लगा है पाकिस्तान में कोई ये 2 से 3 लाख रुपए में बना के देता है। भाई 2 से 3 लाख में इसका मोल्ड भी तैयार नहीं होता। डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग, ज़ाहिर है पाकिस्तान में 99% लोग इतनी रकम नहीं रखते, तो जो लोग लगा रहे हैं आप उनसे ट्रेडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं, मैंने अक्सर वीडियोस में बताया थर्माकोल का जो कि स्कोप है
बहुत लिमिटेड है। एक ना एक दिन इसने बंद होना ही है, अल्टरनेटिव इसकी जगह कोई और प्रोडक्ट्स आ जाएंगी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही आएंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी हैं वो थिन प्लास्टिक की बनी हुई हैं और उसमें भी पीपी दाना इस्तेमाल हो रहा है। ट्रांसपेरेंट आपने बॉक्सेस वगैरह देखे होंगे। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें होती हैं, इसके साथ एक्सट्रूडर यूज हो रहा होता है, लेकिन इसमें भी आपको तकरीबन आजकल के दौर में 12 से 15 करोड़ रुपया रिक्वायर्ड है। इसमें भी अगर आप सोच रहे हैं कोई छोटी मशीन या बड़ी मशीन होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। और पाकिस्तान में भी अगर आप समझते हैं कि ये प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई साहब हों और ये मशीनरी बना रहे हों। अगर कोई बना भी रहे हैं तो वो क्वालिटी की नहीं बन सकती जो कि बैरून मुल्क से आई हुई मशीनें हैं। यूरोपियन मशीनें इसमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि चाइना में एक्सेस हमारी आसान होती है तो इसलिए हम उन्हीं की मशीनों को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम फॉयल से रिलेटेड मशीनें। एल्यूमिनियम फॉयल से रिलेटेड मशीनें पाकिस्तान में कुछ लोकल सतह पे लोग बना रहे हैं, मैनुअली वो काम कर रही होती हैं, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देती, सिर्फ प्लेटों की हद तक महदूद हैं या चंद बॉक्सेस आपको बना के दे सकती हैं और गत्ते की आपको कवर यानी लिड भी बना के दे देती हैं। वो भी सस्ती हैं, डिफरेंट प्राइसेस में अवेलेबल हैं, तकरीबन 5 लाख से लेके 25 लाख रुपए में क्वालिटी के मुताबिक आपको मशीनें यहाँ से मिल जाती हैं। चाइना से मंगवाएंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएंगी, ऑलरेडी इस पे मेरी वीडियो मौजूद है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो प्रोडक्ट रिलेटेड तैयार हो रही हैं वो पेपर से रिलेटेड तैयार हो रही हैं और पेपर से रिलेटेड 2 लाख से 5 लाख रुपए में पाकिस्तान में मशीनें आराम से मिल जाती हैं और वो सिर्फ आपको प्लेटें ही बना के दे सकती हैं। डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट तरीकों से बना रहे हैं और सेल आउट भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसकी वजह से मार्केट में अब इसकी वो डिमांड नहीं है जो कि होनी चाहिए। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये बिजनेस सबसे अच्छा है, इसमें आप करोड़पति बन जाओगे, ये बिल्कुल गलत बात है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर बंदा करोड़पति नहीं बन सकता। इसी तरह लास्ट में जो प्रोजेक्ट डिस्पोजेबल में आ जाता है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का है। दौर इसी का ही है, नेक्स्ट फ्यूचर इसी का ही है। मैं खुद चाहता हूं पाकिस्तान में कुछ 10 से 15 फैक्ट्रियां दिसंबर तक लग जाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन का हिस्सा बने और ये प्रोडक्ट्स जो हैं जिनका मैंने नाम लिया लाइक थर्माकोल और थिन प्लास्टिक वगैरह वाली, ये ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगी मार्केट से, क्योंकि ये ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, नॉन फूड ग्रेड हैं और हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक इको फ्रेंडली कोई मशीनें नहीं लगी, जिसकी वजह से लोग इनको लेने पे मजबूर हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन इको फ्रेंडली मशीनें लगना शुरू हो गई, प्रोडक्ट भी मार्केट में सस्ती आएगी और क्वालिटी भी आएगी और उसमें वैरायटी बहुत ज्यादा आएगी। जो भी ये मशीनें लगाएगा वो कामयाब होगा। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरा वीलॉग मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस में आप चले जाएं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो मशीनरी होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है, जो कि ये मशीनें नहीं बना सकती जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बना रही हैं रॉ मटेरियल का। इसकी मशीनरी भी मुख्तलिफ होती है, इसका रॉ मटेरियल भी मुख्तलिफ होता है और पाकिस्तान में बहुत आसानी से और बहुत कम कीमत में अवेलेबल है। सिर्फ आपने मशीन लगानी है, इसमें आपको लेबर भी कम चाहिए। इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, बिजली की कंजप्शन बहुत कम है, एनर्जी सेवर इसमें मोटर्स लगी हुई हैं। ये जिस दिन प्रोजेक्ट लग गया, ये पाकिस्तान में तहलका मचा देगा और मैं यकीन से कह सकता हूँ इससे अच्छा बिजनेस बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग ये मशीनरी नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि इसकी मशीनरी की जो कॉस्ट ही कॉस्ट है वो तकरीबन 5 से 6 करोड़ मौजूदा डॉलर रेट के मुताबिक है। लेकिन वो लोग जो कि इतने पैसे नहीं रखते, डिसहार्ट नहीं हो, ट्रेडिंग करें, दुआ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मशीनें पाकिस्तान में कोई लगाए, फैक्ट्रियां लगें और आप उनसे माल लेके मार्केट में दे सकें, क्योंकि ये कम कीमत में आप बेचेंगे और कम कीमत की ही प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट पाकिस्तान में सेल होती है। डिस्पोजेबल से रिलेटेड आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं या ये बिजनेस करना चाहते हैं या मजीद कोई मालूमात लेना चाहते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस नीचे मौजूद है। एनी टाइम आप मुझे ईमेल कीजिएगा, फारिग औकात में ज़रूर जवाब दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।